शिक्षा युवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे ज़िले में जितने कॉलेज थे उनमें बहुमुख जो सीट की समस्या थी, बीबीए, बीसीए, एमकॉम, ये सब की पढ़ाई नहीं होती थी हमारे मोतिहारी में, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था शुरू करी। 2005 से पहले इसी रोड पर रोपनी होता था धान का, और आज आप आई हुई है और कहीं आपको रोड पर गड्ढा नहीं मिलेगा। यही विकास है प्रमोद जी का। बोलने की आजादी है आपको। लेबर बने गुजरात में है, यहाँ फर्टी लग रहा है। क्या है यहाँ बिहार में? आपको कौन फर्टी लगा? 2014 में कौन फर्टी लगा आपको? अब इससे बड़ा मतलब उपलब्धि क्या हो सकती है कि आपको रोड सही हो गया, एजुकेशन के मामले में सही हो गया और सब क्षेत्र में काम चल रहा है। तो मान लीजिए कि काम तो बहुत हुआ है। अब आप भी पहले जानती हैं कि पहले सुने हुए हैं कि पहले क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। पहले मोतिहारी बिहार के पिछड़े राज्यों जिला में इसकी गिनती होती थी, और आज अपने सांसद राधा मोहन सिंह जी और मोतिहारी विधायक प्रमोद जी के कारण अब यह बिहार के टॉप जिलों में इसकी गिनती होती है। तेजस्वी जी का बदलाव होगा। जो उप मुख्यमंत्री एक बार बन गए, अब उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अपने अस्तित्व की वे लड़ाई लड़ रहे हैं। कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकसभा में 38 सीट पाने के लिए बिहार को लालू यादव के हाथे बेच देती है और बिहार में जंगल राज और माफिया राज को बढ़ावा देती है। और वो कांग्रेस के राहुल गांधी जो बिहार में कभी नहीं आते हैं और बिहार के बारे में, बिहार में बाढ़ आ जाता है, बिहार में सुखाड़ पड़ जाता है, बिहार के गरीब के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, और जब चुनाव आता है तो गिरगिट की तरह रंग बदल के बिहार पहुंच जाते हैं और बिहार की जनता को भ्रमित करते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दिल्ली में बिहारी गाली सुनते हैं, पंजाब में बिहारी गाली सुनता है। हम खुद बिहार पंजाब में जाकर काम करके गाली सुन के आए हैं। ठीक है, पलायन सबसे बड़ी है। अभी उन्होंने दिया है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है, काम को योग कर रहा है। बंद किया 17 चीनी मिल और एक एक कल पुर्जा उसका बेचने का काम किया कांग्रेस और राजद की सरकार ने। क्वेश्चन हो रहा है मोदी से। इस वक्त हमारी मौजूदगी सत्याग्रह की धरती मोतिहारी में है। मेरे पीछे आपको गांधी स्मारक पार्क दिख रहा होगा, चरखा पार्क, और दूसरी तरफ है महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक। मेरे आसपास आपको ढेर सारे लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, तो ऐसे में हम हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जाकर घूम रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार लोगों ने क्या मिजाज बनाया है। मोतिहारी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय है, सत्याग्रह की धरती है, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। चौपाल लगाया है हमने, आसपास कई सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि यहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा है, विधायकों ने कितना काम किया है, सांसद का क्या क्या काम दिखाई दे रहा है। बीते कई वर्षों से ये बीजेपी का गढ़ रहा है, तो बीजेपी ने यहाँ पर कितने काम किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिबू कुमार तिवारी। कितना काम हुआ है शिबू जी यहाँ पर? अद्भुत अद्भुत विकास हुआ है हमारी चंपारण की धरती पे, और हमारे माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी के द्वारा जो अपने देश के जितने भी विकास होने चाहिए एक सांसद के तौर पे उन्होंने यहाँ कराया है, और उस उम्र में भी हर विकास को करने में सक्षम है हमारे मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह। अभी विधानसभा चुनाव है, तो विधायक ने कितना काम किया? हाँ, विधायक यहाँ के प्रमोद कुमार जी हैं, जो काफ़ी कर्मठ, जनता के बीच और लोकप्रिय विधायक हैं, जो हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों के बीच जाते हैं और उनके बारे में, उनकी क्या ज़रूरत है उसके बारे में चर्चा करते हैं और पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और क्या अपेक्षा है मोतिहारी में, और क्या होना? मोतिहारी के लिए हमारे यहाँ रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, यहाँ पार्क बनाए जा रहे हैं। एक चरखा पार्क की तरह एक और पार्क का निर्माण हो रहा है हमारे माननीय सांसद और विधायक जी के द्वारा। सड़कों का विकास, शिक्षा का विकास जो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उसी में और बढ़ोतरी की ज़रूरत है, जो यहाँ की जनता उनके साथ मिलके और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृदुल कुमार है। कितना विकास हुआ है मृदुल क्षेत्र में? मोतिहारी में देखा जाए जब से यहाँ पे शुरू से ही भाजपा के जो हमारे विधायक जी हैं वो जीतते आ रहे हैं, और यहाँ पे विकास आप देख सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, या सड़क की निर्माण हो या पानी की समस्या हो, चौमुखी विकास हुआ है मोतिहारी का, और वो दिख रहा है सबको आपके पृष्ठभूमि पे कि मोतिहारी का जो विकास है वो जनता महसूस कर रही है। और विकास नहीं होता तो जनता हमारे विधायक जी को इतना दिन से जिताती ही क्यों? हमारे शहर में अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, इसमें बाहर से छात्र आके पढ़ रहे हैं। हमारे शहर में मदर डेयरी की स्थापना हुई है, जो एक दिल्ली की निर्मित कंपनी है, जो आज आके आपके पूरे बिहार में सिर्फ मोतिहारी में अपना उद्योग लगाकर यहाँ लोग के स्वस्थ और गुणात्मक दूध मिल रहा है। हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में पिपरा कोठी में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जो जिला के किसान के लिए लाभदायक है। अनेकों मुद्दा हैं
जिन पे काम हुआ और जो बचे हुए हैं उसे बहुत जगह आरओबी का निर्माण हो रहा है, वो सब काम हो रहा है और आगामी फिर से विधायक जी हमारे जीतेंगे और जो काम छूटा है युवाओं की क्या मांग है भाई? विधायक जी तो करते रहेंगे काम, इतने दिन से हैं। युवाओं के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है युवाओं के? शिक्षा युवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे ज़िले में जितने कॉलेज थे उनमें बहुमुख जो सीट की समस्या थी, बीबीए, बीसीए, एमकॉम, ये सब की पढ़ाई नहीं होती थी हमारे मोतिहारी में, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था शुरू करी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे एक बहुत नामक विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी के लिए बहुत बड़ी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विषय की पढ़ाई होती है, बहुत सारे क्या नाम? धीरज जायसवाल। क्या क्या काम हुआ है? यहाँ 2005 से माननीय प्रमोद जी यहाँ के विधायक हैं और जहाँ पर आप खड़ी हैं 2005 से पहले इसी रोड पर रोपनी होता था धान का, और आज आप आई हुई है और कहीं आपको रोड पर गड्ढा नहीं मिलेगा। यही विकास है प्रमोद जी का, हमारे यहाँ के सांसद राधा मोहन जी का। तो मोतिहारी के विकास के लिए, बनारस के बाद मोतिहारी एक ऐसा शहर है जहाँ 400 करोड़ रुपया सिर्फ मिला है सीवरेज के लिए। लगभग 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का काम यहाँ पर चल रहा है विकास का, जिसका कुछ टेंडर हो चुका है और कुछ पाइपलाइन में है, काम शुरू होने जा रहा है। तो विकास के मामले में अभी मोतिहारी पटना के बाद मोतिहारी का ही नंबर आता है। मोतिहारी इस वजह से भी खास है कि प्रधानमंत्री का भी बेहद पसंदीदा क्षेत्र है, बार बार आते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा है कि राधा मोहन जी हमको बार बार यहाँ बुलाने का अवसर देते रहते हैं। तो हमारे सांसद जी 24 घंटा और बाकी सभी लोगों का 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा मोतिहारी के विकास के लिए ही तत्पर रहते हैं। विधानसभा चुनाव में भी राधा मोहन जी की बड़ी भूमिका होगी। राधा मोहन जी इस जिले के ही नहीं देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से है। तो बगैर उनके मार्गदर्शन के और बगैर टिकट दिलाते हैं। टिकट तो पार्टी देती है, लेकिन जो सिफारिश राधा मोहन जी। कैसे सिफारिश नहीं करेंगे? जो परिवार का महत्वपूर्ण सबसे सीनियर मेंबर होते हैं, बगैर उनकी सहमति का परिवार में कोई काम थोड़े होता है। तो राधा मोहन जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, खाली बिहार के थोड़े, देश स्तरीय नेता हैं, इसलिए उनकी टिकट के चयन में वो बैठते हैं। विधानसभा सीटें सबको वही तय करते हैं। वो कोर पूर्वी चंपारण नहीं, वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उस नाते बैठते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है। क्या करते थे विधानसभा? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज की पढ़ाई? मुंशी सिंह महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई चल रही है। कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में? देखिए, हम तो सबसे पहले युवा हैं और युवा के बारे में ही जानकारी देंगे। मोतिहारी में सबसे बड़ा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। पूरे बिहार भर में 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक साउथ बिहार है, एक नॉर्थ बिहार है, और नॉर्थ बिहार में मोतिहारी है। और उसका कई जगह कैंपस अभी चल रहा है। अस्थायी कैंपस की भी मांग की और स्थानीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी के तरफ से के पहल से भूमि का अधिग्रहण का भी काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द उस पर बिल्डिंग देखने को भी मिलेगा। और उससे पूरे देश विदेश से लड़के और लड़कियां आकर वहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। और साथ ही महात्मा गांधी अनुसंधान केंद्र पिपरा कोठी में खुला है। देश भर के युवा वैज्ञानिक वहाँ पे आकर रिसर्च कर रहे हैं। तो हम युवाओं के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय सांसद महोदय द्वारा और माननीय विधायक महोदय द्वारा। क्या नाम है? मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव हुआ। क्या क्या हुआ है उत्कर्ष क्षेत्र में? तो मान लीजिए आपके सब सामने ही है, रोड से लेकर ब्रिज से लेकर। पहले मोतिहारी में क्या था, मतलब मोतिहारी मान लीजिए अब ब्रिज है, हर जगह रोड का सुविधा है, आपको जाम से भी छुटकारा मिल ही रहा है, हर क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है ही। अब मान लीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गया, अब इससे बड़ा क्या चाहिए छात्रों के लिए। हम लोग छात्र हैं, हम खुद उसमें पढ़ते हैं पीजी। अब मान लीजिए कि जब उस विश्वविद्यालय में ये सब सुविधा मिल रहा है, हम तो खुद जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब इससे बड़ा मतलब उपलब्धि क्या हो सकती है कि आपको रोड सही हो गया, एजुकेशन के मामले में सही हो गया, और सब क्षेत्र में काम चल रहा है। तो मान लीजिए कि काम तो बहुत हुआ है। अब आप भी पहले जानती हैं कि पहले सुने हुए हैं कि पहले क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। और मान लीजिए उसको सुधारने में समय भी लगता है। ठीक है, समय लग रहा है, अच्छा काम हो रहा है। रोड देख लीजिए, पहले रोड में जिसमें 1 घंटा समय लगता था, अब क्लियर हो चुका है। हर चीज़ में ट्रैफिक लाइट से लेकर ओवर ब्रिज से लेकर, या फिर ये चरखा पार्क आपके सामने है, लोग के पास मतलब अब बाहर जाने का भी मतलब एथी है। मोती युवाओं के लिए क्या क्या हुआ है यहाँ पे? युवाओं के लिए सबसे बड़ा बात है शिक्षा, मेन शिक्षा है। और शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी है, और मान लीजिए शिक्षा में अब सब कोई अब आगे आ रहा है, तो युवाओं के लिए बहुत कुछ है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हर रोज़ होता है, अब उससे बड़ा क्या अब उपलब्धि चाहिए। चलिए, नेताजी भी हमारे बीच आ गए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद। क्या क्या काम किए हैं?
पहले मोतिहारी बिहार के पिछड़े राज्यों जिला में इसकी गिनती होती थी और आज अपने सांसद राधा मोहन सिंह जी और मोतिहारी विधायक प्रमोद जी के कारण अभी अब बिहार के टॉप जिलों में इसकी गिनती होती है। अभी यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खुला है और पूरे बिहार में सबसे 5 जो बड़े कौशल केंद्र हैं वो रघुनाथपुर बस स्टैंड के बगल में, जहाँ 18 तरह की योजनाओं में बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और फिर उनको रोजगार मिलता है। 11 साल के हमारे इस सरकार में देश में अगर कोई एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है तो वह मोतिहारी में खुला है। 64 विषयों की पढ़ाई हो रही है और 13 राज्यों के बच्चे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपने चंपारण के तो लगभग हर वार्ड के, हर मोहल्ले के, हर पंचायत के बच्चे वहाँ ऊंची और बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है इस क्षेत्र में? विकास के बहुत से काम यहाँ हुआ है मोतिहारी जिला में। अभी हो रहा है, अभी होगा। यहाँ पे आने जाने के बहुत कठिनाई थी ओवर ब्रिज के कारण। अब कहीं भी भीड़ भड़ाका नहीं लग रहा है और इससे ज़्यादा क्या विकास चाहिए मोतिहारी जिला के लिए। बस आरजेडी भी लगातार कई सालों से फील्डिंग कर रही है और इस बार आरजेडी का मन है कि नहीं मोतिहारी तो इस बार जीतना है। एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई देती है, विधायक जी ने बहुत काम नहीं किया, लोग नाराज हैं। आरजेडी का जमानत जब्त होगा। मोतिहारी में आरजेडी को अब कोई चाहता नहीं है। कौन चाहेगा जो फिर वही समय लौट कर आवे कि हम घरों से नहीं निकल पाते। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि इस बार बड़ा बदलाव होगा, हर क्षेत्र में देखा जाएगा। हाँ, तेजस्वी जी का बदलाव होगा। जो उप मुख्यमंत्री एक बार बन गए अब उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अपने अस्तित्व की वे लड़ाई लड़ रहे हैं और तेजस्वी जी से तो बड़ा नेता मुकेश सहनी जी हैं, राहुल गांधी जी। हाँ, अब तो तेजस्वी जी बड़े नेता अब तेजस्वी जी बड़े नेता नहीं रहे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? उनके अपने भाई जो उनके साथ थे उनके काम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनमें गड़बड़ी आ गई है। तो जब उनमें गड़बड़ी आ गई है तब तो उनका भाई उनका विरोध कर। मुख्यमंत्री चेहरा तो महागठबंधन में वही है। मुख्यमंत्री क्या उप बड़े मुख्यमंत्री नेता तो वही हुए। उप मुख्यमंत्री बनने का भी सपना छोड़ दे और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है कि हम उनको मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस इनकार भी नहीं कर रही है। कहाँ कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है? ऐसा तो कभी नहीं कहा है। इनकार भी नहीं किया है कि नहीं कोई दूसरे होंगे। तो है ना, मिडिल में, बीच में तो है ना। लेकिन कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है। कांग्रेस नीतीश कुमार कब तक रहेंगे आपके मुख्यमंत्री के? 25 से 30 फिर से नीतीश। 30 के बाद? 30 के बाद 30 में फिर तय होगा। बीजेपी में किन किन नेताओं में ऐसी दिखती है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बीजेपी में हमारे एक से एक दिग्गज नेता हैं। कौन से नेता? सम्राट जी हैं। सम्राट मुख्यमंत्री के रेस में। सम्राट 30 के बाद, अभी 25 से 30 तक कोई वैकेंसी नहीं सम्राट है। चौधरी को आप लोग देखना चाहते हैं? 25 से 30 में वैकेंसी नहीं 30 के बाद? 30 के बाद 30 के बाद बीजेपी ने मन बनाया। बताइए क्या होने जा रहा है 30 के बाद? सम्राट चौधरी जी का नाम इन्होंने रखा है। नित्यानंद राय जी है, नंदकिशोर यादव जी हैं। ये लोग बड़े बड़े बिहार के नेता हैं जो बिहार को विकास के पथ पर लेके जाने वाले हैं और उम्मीद है कि अभी तो 25 में नीतीश कुमार जी ही हैं और 25 से नीतीश कुमार की तबीयत बड़ी खराब है, लगातार ऐसी हरकतें सामने आई, सवालों के घेरे में रहे। ये तो उम्र के हिसाब से थोड़ा बोल सकती हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और फिर 5 साल बिहार की सेवा करेंगे। क्या कहेंगे नीतीश कुमार? मैम, आपके न्यूज़ के माध्यम से हम एक चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं। आप जो कांग्रेस की बात कर रही हैं, ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकसभा में 38 सीट पाने के लिए बिहार को लालू यादव के हाथे बेच देती है और बिहार में जंगल राज और माफिया राज को बढ़ावा देती है। और वो कांग्रेस के राहुल गांधी जो बिहार में कभी नहीं आते हैं और बिहार के बारे में, बिहार में बाढ़ आ जाता है, बिहार में सुखाड़ पड़ जाता है, बिहार के गरीब के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। और जब चुनाव आता है तो गिरगिट की तरह रंग बदल के बिहार पहुंच जाते हैं और बिहार की जनता को भ्रमित करते हैं। ये लोग SIR का मुद्दा तो उन्होंने बड़े लेवल पर मैम, उठाया, ये लोग जगह जगह रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अवैध भारतीय जो कि भारत के नहीं है, भारत के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि उनका वोट बैंक बचेगा तो फिर से कोई गलती सत्ता में आ जाए। गलतफहमी में है, जनता जाग चुकी है और सब वोटर एक बार फिर एकमुख होकर भाजपा को वोट देगा और फिर NDA की भव्य सरकार बनेगी बिहार में। ये देखना दिलचस्प होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटलाल प्रसाद है। क्या क्या काम हुआ है? मैंने बहुत काम हुए बीजेपी के सरकार में।
बहुत काम। हाँ, बहुत सी काम हुई है, विकास के काम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार ओझा है। क्या क्या काम दिखते हैं? मैं कुछ काम नहीं है, बिहार में बेरोजगारी है, नहीं, इतने पलायन सारे है। जो ये लोग हैं सब कह बीजेपी रहे वाले हैं हैं। ना, अच्छा, बिहार में पलायन आप नहीं है है। BJP? नहीं, हम बीजेपी पहले सपोर्ट करते थे, मोदी को जी को हमने वोट दिया है। बिहार में ट्रेन देते हैं गुजरात जाने के लिए। हाँ। देखिए बिहार के युवा कितना बेरोजगार है, ट्रेन मिलती है बिहार को, फैक्ट्री खोलना होता है गुजरात में जाकर फैक्ट्री खोल देते हैं, बिहार में नहीं खोलते हैं। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, हम गलत नहीं, हम अपना पक्ष रख बोलने रहे हैं, दीजिए, हम अपना आपको भी पक्ष रख मौका रहे हैं। आपको भी मौका सबने देखिए बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दिल्ली में बिहारी गाली सुनते हैं, पंजाब में बिहारी गाली सुनता है। हम खुद बिहार पंजाब में जाकर काम करके गाली सुन के आए हैं। ठीक है, पलायन सबसे बड़ी है। अभी उन्होंने दिया है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है, काम को योग कर रहा है। हम 90 साल के बारे में नहीं जानते हैं। रुकिए, बोलने दीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। हम 90 साल के नहीं थे। 1990 में मेरा जन्म नहीं था। 2010 से होश में आए हैं। 2010 से तो ही देख रहे हैं क्या विकास हुआ है। कह दीजिए बिहार में प्लान रुका हुआ है। बिहार के लड़के जाकर दिल्ली में गाली नहीं सुनते हैं, बिहार के लड़के जाकर पंजाब में गाली नहीं सुनते हैं, गुजरात में जाकर गाली नहीं सुनते हैं, तमिलनाडु में पिटाते नहीं है, केरला में जाकर पिटाते नहीं है। कहाँ नहीं पिटाता है बिहारी, कहाँ नहीं बिहारी गाली सुनता है। जाकर देखिए छठ में ट्रेन आता है, कैसा हाल होता है ट्रेनों में। बोरा में कस के बिहार के लोग जाते हैं कि नहीं। इस बार जन सुराज को वोट देंगे, बीजेपी भगाओ बिहार बचाओ। जिस दिन मोदी जी बिहार में पूरी बिहारियों को रोजगार देंगे उस दिन बीजेपी को वोट देंगे। इससे पहले बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को बैकवर्ड करते हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या काम हुआ है? गांधी जी के क्षेत्र में तो बहुत काम हुआ है। क्या नाम है आपका? जी सही हुआ है, लफीउल्ला। काम हुआ है? जी जी काम हुआ है। दिख रहा है। और भी कई लोग हैं, बताइए। अरे 5 से पहले का दौर इन्होंने देखा ही नहीं, तो इनको पता कहाँ है। 10 से दौर देख रहे हैं। कह रहे हैं कि 10 से देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अरे हम बता देते हैं, एगो बड़ा मशहूर कहावत है हम लोग के यहाँ, जे सावन में जनमलन सियारा भादो में आयल बाढ़, ऐसा बाढ़ देखबे ना कोई नहीं। तो फिर अभी तो 1 महीने में देखबे किया। ये इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में पलायन हो रहे हैं, यहाँ से मौजूद दूसरे राज्यों में। आप इस बात को मानते हैं ना पलायन हो रहा है? आप इस बात को मानते हैं ना पलायन हो रहा है? बिहार के लोग जो बाहर में व्यापार करते हैं, बिहार के लोग मजदूरी भी करते हैं, व्यापार आप मेरी बात को बड़े समझिए। पैमाने पर मजदूरी करते हैं। मजदूरी नहीं करते हैं, अब रोजगार करते हैं बाहर में। अब उस समय चला गया खेत में रोपनी करने वाला, अब लोग रोजगार करता है। जो बाहर में रोजगार करते हैं वो सभी लोग जिनका जहाँ पर रोजगार है वो वहाँ पर जाकर अपना, पूरे बिहार में नहीं और पूरे विश्व में रोजगार करते हैं। बताइए। आप इनसे पूछा जाए, मोदी जी कम लेबर ट्रेन दे रहे हैं कमाने के लिए, जैसे गुजरात को लेबर बनाने के लिए। आप बतिया रहे नहीं, हम बोल रहे हैं अभी भाजपा ही जाए। ऐसा नहीं नहीं फिर अरे आपको बोलने की आजादी है सर, आजादी है, बोलने की आजादी है आपको। लेबर बने गुजरात में है, यहाँ फर्टी लग रहा है। क्या है यहाँ बिहार में? आपको कौन फर्टी लगा? नीतीश कुमार 2014 में कौन फर्टी लगा आपको? नहीं ना, आप रोजगार के चाहिए। रोजगार कहाँ है आपको बताइए। हम बीच मत बोलिए। मोतिहारी में पहले सुनिए, आप नेता है, हम मेरे नेता है। थोड़े पढ़े हैं तो अब क्या कर लीजिएगा? कितना पढ़े आप? बिहार से जूडो के चार्ट में यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछने के लिए आप नहीं आए? मैम यहाँ पूछना मेरा काम है। मैम यहाँ पे जो हल्ला कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो बीजेपी एनडीए के सरकार मैं भारत ऐसा देश है ना जहाँ क्वालिफिकेशन का और डिग्री का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, भारत देश में कोई महत्व नहीं है। आप मोतिहारी जिला में है ना, सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री जब मोदी जी आए थे और बोल के गए थे इस चीनी मिल का हम चाय पीकर जाएंगे। आज तक चालू क्यों नहीं है, इसका हमको आंसर चाहिए। बस इसका आंसर हमको बताइए। इसका जवाब हम देंगे। इसका जवाब हम देंगे। पहली बात जो पलायन, 1 मिनट, 2-3 विषय आ गया। मोतिहारी में मदर डेयरी खुला है। अरे चीनी मिल की बात कीजिए ना। पहला विषय आया। 1 सेकंड मोदी जी ने ऐसा कहा था ना, मोदी जी ने कहा था ना कि चाय पी। मोदी जी ने कभी नहीं कहा था। आप लोग स्टेटमेंट। अरे भाई सुनिए, पहला बात ये लोग लालटेन जो है, अरे आप मोदी जी के बारे में कहिए ना, कहे थे नहीं बोला था।
स्टेटमेंट ही आप लोग बदल पहले बात सुनिए आपके मोबाइल पर भाई पूरा बात सुनो यार, वीडियो मेरे पास भी है, वीडियो मेरे पास। स्टेटमेंट मत बदलिए। अरे बात तो सुन लीजिए ना, मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, और इन लड़कों के मोदी जी ने बोला था ना कि नहीं बोला था, क्या बोला था? मोदी जी ने बोला था कि ये जो सरकार, राजद सरकार ने जो यहाँ चीनी मिल बंद किया, अगर वहाँ सरकार अच्छी होती, राजद की गवर्नमेंट में चीनी मिल नहीं बंद की होती तो यह चीनी मिल चलता रहता। तो चूंकि लालटेन ने ये नहीं कहा था कि यहाँ का गलत नहीं बोला है, मैं कह रहा हूँ, आप साबित करिए, स्टेटमेंट साबित करिए। वीडियो के पहले ये लगाएंगे कि मोदी जी एकदम लगाएंगे, मोदी जी ने नहीं कहा था। एक बात आप कह रहे प्लान की बात, अपने मोतिहारी में देश के सभी राज्यों के लोग मोतिहारी में मदर डेयरी में आकर काम कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों के लोग, अब प्लान दूसरे राज्यों का मोतिहारी में आ रहा है। मोतिहारी में चांदमारी चौक पर बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की कंपनी है, चांदमारी चौक। चीनी मिल बंद खुलेगा या नहीं खुलेगा? नहीं, चीनी मिल ये प्राइवेट, मोदी जी ने कहा था। नहीं, गलत कहा, नहीं कहा है, ये नहीं कहा है। क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं खोल सकता है, कोई उद्योग जो मोदी जी ने कहा था। नहीं कहा था, नहीं कहा था, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मोदी जी ने नहीं कहा था। एक चीनी मिल की बात आप उठा रहे हैं, 17 हम नहीं उठा रहे हैं सर, सवाल आया है तो हमारी पूछना बात सुन पड़ेगा। लीजिए। हाँ। उन लोगों को जानना चाहिए कि मुजफ्फरपुर से लेकर नरकटियागंज तक 17 चीनी मिल हुआ करता था, हर एक स्टेशन पर चीनी मिल। आप मोतीपुर में, मेहसी में, चकिया में, मोतिहारी मोदी जी ने में, आके सुगौली में, कहा। एक मिनट बात तो सुनिए। जब बात विकास की होगी तो ये विनाश किसने किया, इससे सवाल होगा कि नहीं होगा? तो आप 17 चीनी मिल में, एक चीनी मिल की तो बात कर रही हैं, लेकिन 17 चीनी मिल जो हर स्टेशन पर था, यहाँ पर चीनी मिल, यहाँ पे लोग चीनी का एक उद्योग था। यहाँ पर गन्ना उपजाओ, जो किसान उपजाते थे, वो कहते थे कि बेटी की शादी में, बेटा के पढ़ाई में वो काम आता था। ये 17 चीनी मिल को 17 बंद कौन किया, इसकी खोज होनी चाहिए। और ये विकास के नाम पर जो विनाश की राजनीति कर रही है, उससे पूछना चाहिए कि आप एक चीनी मिल की बात कर रही है और 17 चीनी मिल। 15 साल से तो आप ही की सरकार नहीं, 15 साल से तो जिस चीज को आपने बर्बाद कर दिया, उसको उठाने में समय लगेगा। चीनी की बात आप कह रही हैं, यहाँ पे लगा हुआ है सुगौली में, सुगौली में चीनी मिल, उसकी क्या स्थिति है? आज गन्ना किसान को उसका दाम भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। कारण ये कि आपका मंत्री भी तो आप ही के। वही बात कर रहे हैं। अब तो ये मंत्री आए तो बढ़ा दिए ना, गन्ना किसान को हर एक क्विंटल पर बढ़ा दिए, 175 रुपये बढ़ाए, 175 रुपये बढ़ा दिए। तो अब क्या करेगा? जब कोई अपने हाथ में सत्ता आएगा तो कर तो रहा है। जिस चीनी मिल की बात कर रही है, जिस गन्ना किसान की बात कर रही है, कृष्णनंदन पासवान जी ने हर एक क्विंटल पर दाम बढ़ा दिया। आज खुशहाल है। लेकिन जिसने ये कारोबार बंद किया, 17 चीनी मिल को जिसने बंद किया, सबसे पहले सवाल उस पर उठना चाहिए। 17, आप मैडम इस बात को समझिए कि जिसने 17 मिल चीनी मिल बंद किया, 17 चीनी मिल, और एक एक कल पुर्जा उसका बेचने का काम किया कांग्रेस और राजद की सरकार ने। क्वेश्चन हो रहा है मोदी से, आपकी सरकार है तो किससे पूछेंगे? आप सरकार है, जो जिम्मेदार है उसी से ना। आप ये देखिए कि मदर डेयरी कहाँ थी? मोदी जी आके बोले ना, चीनी वही बात कर रहे हैं। मदर डेयरी पटना में नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है। मदर डेयरी मिल से बड़ा उद्योग मदर डेयरी का अपने सांसद राधा मोहन सिंह जी, माननीय विधायक प्रमोद जी और सचिंदर प्रसाद सिंह जी ने मिलकर मदर डेयरी लगाया, जहां 60,000 किसान प्रतिदिन दूध देते हैं। और मदर डेयरी में देश के सभी राज्यों के लोग आकर काम करते हैं। अब बिहार से पलायन नहीं हो रहा है, देश के अन्य राज्यों से लोग मोतिहारी में आकर काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देश का सबसे बड़ा, सबसे उन्नत और लगातार 5 साल से पूरे देश का नंबर 1 कृषि विज्ञान केंद्र, जहां देश के सभी राज्यों के लोग आकर काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, विदेशों से भी बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी और औद्योगिक कॉलेज, जहां बिहार से बाहर के आपके पीछे कई सारे युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते। विकास हुआ है यहाँ?
विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, तो वो देख ही रहा है ना। मोदी जी आया था, उनसे आने से पहले यहाँ पे पूरा कचहरी से लेकर यहाँ तक सब तरफ से अच्छा से क्लीन किया गया था। उसके पहले तो कोई क्लीन ही नहीं थे, उसके पहले कोई नहीं कर रहे थे। और जब आने वाले थे, कल आने वाले, तो आज से सब क्लियर हो रहा है पूरा। इतना आने से पहले जब आने लगे, जब सबको जानकारी हो, कल आने वाले सब क्लियर हुआ था। तो वही ना बता रहा है, चिल्ला के किसी की आवाज नहीं बन रही, वही ना बताया जा रहा है जी। रंगदारी के चलते जितने भी एजुकेशन के प्रोफेसर थे सब कोटा शिफ्ट कर गए। आज कोटा क्या बना हुआ है? एजुकेशन हब बना हुआ है। आज पूरे देश से लड़का कोटा जाते हैं। ये कोटा कहाँ था? जो आज जितने भी एलएन या फिजिक्स वाले जितने भी है, ये सब पटना में थे। जब 89 में हम पढ़ रहे थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, ये सारे लोग पटना में थे। पटना से इनको भगाने का काम कौन किया? रातों रात रंगदारी मांग के, उनका मर्डर करके, और ये सारा एजुकेशन का हब आज कोटा शिफ्ट कर गया। आज बिहार की क्या दुर्दशा इस वक्त मोतिहारी में मौजूद है। हमने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत की। विधायक, सांसद यहाँ या फिर स्थानीय जितने नेता हैं, उन लोगों ने कितना काम किया है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार, झारखंड, मोतिहारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।